देखिए, बहुत दुखद है कि क्यों हम बच्चों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो दिल्ली देश की राजधानी भी है, जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जब हमारे ब्राइट बच्चे जो कोचिंग लेने माँ बाप अब किसी भरोसे पर, इस सरकार के भरोसे, एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जाती है, तो ये उम्मीद करती है कि उनको सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, मुझे याद आ रहा है 2023 में इसी प्रकार की फायर लगी थी मुखर्जी नगर में, लगभग 50-60 बच्चे इंजर्ड हुए। अब कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक बच्चा इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया पानी में, क्योंकि लगातार, ये सरकार की फेलियर ही कहूंगा मैं, क्योंकि वहां पानी खड़ा हुआ था, पानी में बिजली की तार लगी और बच्चा एक्सपायर हुआ। कल वाली बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं हैं उन बच्चों के साथ जो इसमें कहीं ना कहीं हताहत भी हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटना को अंजाम किसके लापरवाही की वजह से हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। जब भी समय आता है राजनीति करने के लिए, 2023 में हो या उससे पहले भी, मुझे याद आता है सूरत में, हम सबको याद है सूरत में घटना घटी, 19 लोग 20 लोग एक्सपायर हुए। बहुत आनन फानन में हमारी दिल्ली की सरकार ने भी उस समय ये घोषणा की कि हम पॉलिसी लाएंगे। आज 2019 से आज 2024 आ गया, कोई पॉलिसी तो बनी नहीं। तो ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूं ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूंगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या हमारा नैतिक दायित्व कुछ नहीं है इन बच्चों के प्रति? हमारी कोई संवेदना सिर्फ बातों से कहकर और उसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत ही एक गलत ट्रेंड चल चुका है। ये सरकार लगातार सिर्फ राजनीति करने का काम करती है, घोषणाएं करने का काम करती हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। मेरी संवेदनाएं हैं, दुख है उस परिवार के साथ, और मैं ये चाहूंगा कि इन घटना के पीछे कौन लोग हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढकर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा, हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स दिल्ली जैसी राजधानी में अगर होते हैं तो ये शर्मसार आपको वर्ल्ड ओवर करती है। ये सिर्फ दिल्ली की इशू नहीं है, ये देश का इशू नहीं है, लेकिन देश की राजधानी में बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और इस तरीके की घटनाएं उस पर निश्चित ही गलत असर डालती हैं। मैं इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना तो पड़ेगा कि आज सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। पानी नहीं दे पा रही है, जल भराव हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है पानी में। आज इस तरीके का ये इंसिडेंट हो गया, पूरी बेसमेंट में पानी घुस गया। किसने इजाजत दी बेसमेंट में चलाने की? जब कोर्ट लगातार कहता रहा है हमारे मास्टर प्लान में ये प्रोविजंस नहीं है, तो क्या जो हमारी वहां के नेता हैं या दिल्ली के नेता हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित ही बनती है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी लगातार अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए चिट्ठियां तो लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर अवलोकन भी करना चाहिए कि हालात आज दिल्ली के क्या हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि केजरीवाल जी ने पूरा जो तंत्र था वो बहुत सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे थे। आज उसी का बड़ा कारण है कि उनके जेल में होने से आज उनके मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। हालात ये है कि मंत्री महोदय जिनको ऐसे इंसिडेंट पर तुरंत पहुंचना चाहिए था, जो वहां पर जरूरत थी उसकी मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए था, आतिशी जी एक चिट्ठी लिख देती है और उनका काम खत्म हो जाता है। अब लगभग 12-16 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी को फुर्सत नहीं है।
तो ये हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है इस समय, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक पार्टी हैं। एक राजनीतिक पार्टी का हेड होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की घटनाओं को, जहां हम उसको भर्त्सना तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें अगर जरूरत पड़े तो सब मिलके क्या उसके लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम पहले भी कहते आए हैं, अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, चर्चा करें, बात करें और इन समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। सिर्फ चंद घंटों की संवेदनाओं से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आता है और इस तरफ इस सरकार का ध्यान जाना चाहिए। क्या इस्तीफा मांगना जायज है? क्योंकि इनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका पूरा टेन्योर आप देख रहे हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं। तो मैं इस समय मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि समस्या का समाधान हो। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर कोई और पीड़ित हैं तो उनको कैसे हम बचा सकते हैं, उनको कैसे निकाल के सही उनको उपचार दे सकें। आज की प्रायोरिटी ये है, लेकिन निश्चित ही ये चीज यहीं नहीं रुकेगी। हम इसके ऊपर भी, क्योंकि लगातार ये सरकार फेल साबित हो रही है, लगातार जो फेलियर्स हैं सरकार के वो सामने आ रहे हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा, हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स दिल्ली जैसी राजधानी में अगर होते हैं तो ये शर्मसार आपको वर्ल्ड ओवर करती है। ये सिर्फ दिल्ली की इशू नहीं है, ये देश का इशू नहीं है, लेकिन देश की राजधानी में बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और इस तरीके की घटनाएं उस पर निश्चित ही गलत असर डालती हैं। मैं इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता, लेकिन साथ के साथ हमें ये देखना तो पड़ेगा कि आज सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। पानी नहीं दे पा रही है, जल भराव हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है पानी में। आज इस तरीके का ये इंसिडेंट हो गया, पूरी बेसमेंट में पानी घुस गया। किसने इजाजत दी बेसमेंट में चलाने की, जब कोर्ट लगातार कहता रहा है हमारे मास्टर प्लान में ये प्रोविजंस नहीं है। तो क्या जो हमारी वहां के नेता हैं या दिल्ली के नेता हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित ही बनती है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी लगातार अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए चिट्ठियां तो लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर अवलोकन भी करना चाहिए कि हालात आज दिल्ली के क्या हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि केजरीवाल जी ने पूरा जो तंत्र था वो बहुत सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे थे। आज उसी का बड़ा कारण है कि उनके जेल में होने से आज उनके मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। हालात ये है कि मंत्री महोदय जिनको ऐसे इंसिडेंट पर तुरंत पहुंचना चाहिए था, जो वहां पर जरूरत थी उसकी मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए था, आतिशी जी एक चिट्ठी लिख देती है और उनका काम खत्म हो जाता है। अब लगभग 12-16 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी को फुर्सत नहीं है। तो ये हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है इस समय, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक पार्टी हैं। एक राजनीतिक पार्टी का हेड होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की घटनाओं को, जहां हम उसको भर्त्सना तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें अगर जरूरत पड़े तो सब मिलके क्या उसके लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम पहले भी कहते आए हैं, अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, चर्चा करें, बात करें और इन समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। सिर्फ चंद घंटों की संवेदनाओं से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आता है और इस तरफ इस सरकार का ध्यान जाना चाहिए। क्या इस्तीफा मांगना जायज है? क्योंकि इनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका पूरा टेन्योर आप देख रहे हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं। तो मैं इस समय मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि समस्या का समाधान हो। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर कोई और पीड़ित हैं तो उनको कैसे हम बचा सकते हैं, उनको कैसे निकाल के सही उनको उपचार दे सकें। आज की प्रायोरिटी ये है, लेकिन निश्चित ही ये चीज यहीं नहीं रुकेगी। हम इसके ऊपर भी, क्योंकि लगातार
ये सरकार फेल साबित हो रही है, लगातार जो फेलियर्स हैं सरकार के वो सामने आ रहे हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी।